आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है द इंटरमीडिएट स्टेजेस इन द कन्वर्जन। तो यहाँ हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन दी हुई है जिसके अंदर रिएक्टेंट हमारे पास 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डायोल कंपाउंड दिया हुआ है। इसकी हमें यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म कराने डाइल्यूट H2SO4 के साथ अंडर हीटिंग कंडीशन। जो आफ्टर द रिएक्शन फॉर्मेशन कर रहा है हमारे पास 3,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन 2 डायोन कंपाउंड का। क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है इस रिएक्शन कन्वर्जन के अंदर क्या इंटरमीडिएट स्टेजेस इन्वॉल्व होंगे, हमें यहाँ पे ये बताना है, जिसके लिए 4 ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर कंसिडर करें सो इसके अंदर 4 कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन एटम चेन प्रेजेंट है और 2 और तीसरे कार्बन एटम पे एक एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। सिमिलरली सेकेंड और थर्ड कार्बन एटम पे एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी सब्स्टिट्यूटेड है। सो ये हमारा कंपाउंड 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डायोल कंपाउंड हो जाता है। अब इस कंपाउंड के अंदर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन एटम के साथ अटैच है वो यहाँ पे 3 और कार्बन एटम के साथ सब्स्टिट्यूटेड है। तो इसका मतलब ये हमारा जो कंपाउंड है वो 2,3 डाई टर्शरी एल्कोहल कंपाउंड हो जाता है, जिसको हम यहाँ पे पीनाकोल कंपाउंड भी बोलते हैं। अब पीनाकोल कंपाउंड की हमें यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म करवानी है डाइल्यूट H2SO4 के साथ। और अगर हम यहाँ पे H2SO4 का डिसोसिएशन कंसिडर करें तो ये जनरेशन करता है हमारे पास H+ आयन का, साथ में HSO4 नेगेटिव आयन का। तो हमारा जो H+ आयन यहाँ पे जनरेट हो गया ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो कर सकता है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा सकता है। और हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है वो हाइड्रोक्सिल के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में प्रेजेंट है। सो हाइड्रोक्सिल अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस H+ आयन को डोनेट करा देगा। इसी वजह से यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास एक ऑक्सोनियम आयन का। इसका अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये होगा CH3 कार्बन, CH3 कार्बन, CH3 CH3, ये रहेगा हमारा हाइड्रोक्सिल, बट ये हो जाएगा हमारा ऑक्सोनियम आयन। सो ये हमारा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। अब इस इंटरमीडिएट कंपाउंड के अंदर हमारा ऑक्सोनियम आयन जो होता है वो बेटर लिविंग ग्रुप होता है एज कम्पेयर टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इस वजह से ये वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और अगर वाटर की फॉर्म में बाहर निकलेगा तो यहाँ हमारे पास जनरेशन हो जाएगा एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट कंपाउंड का, जिसका अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर कंसिडर करें सो इस कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा वैसे का वैसे रहेगा। अब जिस कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेटेड है वो यहाँ पे 3 और कार्बन एटम के साथ सब्स्टिट्यूटेड है। इस वजह से ये हमारा फॉर्मेशन होता है टर्शरी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट कंपाउंड, जिसकी स्टेबिलिटी सेकेंडरी और प्राइमरी से ज़्यादा होती है। अब इस इंटरमीडिएट को हम यहाँ पे फर्दर भी स्टेबलाइज करवा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे साथ वाले कार्बन एटम के मिथाइल को इस वाले कार्बन एटम के ऊपर शिफ्ट करवा दे तो हमारे पास ये कार्बोकेटाइन फर्दर स्टेबलाइज हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बेसिकली 1,2 मिथाइल शिफ्ट करवा रहे हैं। सो 1,2 मिथाइल शिफ्ट करवाने के बाद हमारे पास जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट जनरेट होता है उसका स्ट्रक्चर कंसिडर करें सो ये होगा CH3, यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेटेड, साथ में रहेगा हमारा ये कार्बन जिसके साथ में 3 मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड हो जाएंगे, और इस कार्बन एटम के साथ में ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड रहेगा जिसके ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सो ये हमारा फॉर्मेशन होता है एक और इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब क्योंकि इसके साथ में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम के बॉन्ड को डोनेट करा के यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो कर सकता है और दोबारा से यहाँ पे फॉर्मेशन कर सकता है एक और इंटरमीडिएट कंपाउंड का। उसका अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये होगा CH3 कार्बन, ये हो जाएगा हमारा ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, साथ में ये कार्बन जिसके साथ में ये 3 मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड रहेंगे। सो ये हमारा फॉर्मेशन हो जाता है एक और ऑक्सोनियम आयन जो कि इंटरमीडिएट की फॉर्म में जनरेट होता है। और क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल नहीं होता तो इसको पॉजिटिव चार्ज को रिमूव कराने के लिए हमने जो यहाँ पे HSO4 नेगेटिव आयन जनरेट करवाया था इसको हम यहाँ पे दोबारा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की तरह काम करेगा और ऑक्सीजन के साथ में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसको यहाँ पे ये बाहर निकाल सकता है। सो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट करा देगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट कराएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे एक H2SO4 मॉलिक्यूल एलिमिनेट होकर हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट जनरेट हो जाएगा जिसका स्ट्रक्चर CH3 कार्बन फंक्शनल ग्रुप, साथ में कार्बन जिसके साथ में 3 मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड। सो ये हमारा कंपाउंड जो जनरेट होता है एक पीनाकोलोन मॉलिक्यूल जनरेट होता है। सो बेसिकली हमारे पास जो गिवन रिएक्शन है वो पीनाकोल से पीनाकोलोन बनाने की एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेजेस क्या इन्वॉल्व हुए थे हमें ये बताना है। इसके लिए अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन कंसिडर करें तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे इंटरमीडिएट ये दे रखा है जिसके अंदर यहाँ पे ये ऑक्सोनियम ग्रुप प्रेजेंट है, और ऑक्सोनियम ग्रुप हमारा फर्स्ट स्टेज के अंदर ही प्रेजेंट हो गया था, तो मतलब ये हमारा इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हुआ था इस कन्वर्जन के अंदर। इस वजह से ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन कंसिडर करें तो यहाँ पे इस कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जो कि साथ वाले कार्बन एटम जिसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके साथ अटैच है। सो ये हमारा जब वाटर मॉलिक्यूल जब एलिमिनेट हुआ था तब जनरेट हुआ था,
इसका मतलब ये भी हमारा इंटरमीडिएट स्टेज यहाँ पे जनरेट हुआ था, इस वजह से ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन कंसिडर करें। सो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूटेड है। सो ये हमारा तब जनरेट हुआ था जब हमने यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट करवाई थी। इसका मतलब ये भी इंटरमीडिएट स्टेज हमारा यहाँ पे जनरेट हुआ था, इस वजह से ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन कंसिडर करें तो यहाँ हमारे पास ऑक्सोनियम आयन है। तो ये हमारा ऑक्सोनियम आयन तब जनरेट हुआ था जब हमने यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन साथ वाले कार्बन एटम के बॉन्ड को डोनेट करा दिया था, जो कि इस फॉर्म में यहाँ पे हमारा जनरेट हो गया था। तो ये भी हमारा इंटरमीडिएट स्टेज यहाँ पे जनरेट हुआ था, इस वजह से ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। सो गिवन कन्वर्जन के लिए हमारे चारों इंटरमीडिएट जनरेट हुए थे, इस वजह से ऑप्शन 1, 2, 3, 4 आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू, होप यू लाइक इट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।